सर, सैदपुर विधानसभा आपका है और सैदपुर विधानसभा में गंगा पुल बना हुआ है, उस पर ज़्यादा आए दिन लगातार आत्महत्याएं होती रहती है, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम प्रेम प्रकाश कुंज विधायक आवास रामपुर माझा में विशेषकर राकेश भाई का स्वागत है। राकेश भाई, आप भली बात परिचित हैं कि सैदपुर से चंदौली तरफ जो पुल बना हुआ है गंगा नदी पे, वो आए दिन नौजवान युवक युवतियाँ नाराज़ होकर के आत्महत्या, गंगा नदी में कूद कर आत्महत्या कर लेते थे, जो कि विधानसभा का पूरे जिले और पूर्वांचल दुर्भाग्य बात था। एक तरह से मृत्यु पॉइंट बन चुका था वो। जब हम लोग संज्ञान में आया, माननीय विधायक जी, जैसा आप जानते हैं, युवा सोच जहाँ नौजवान चलता है वो दशा व दिशा बदल देता है। तो माननीय अंकित भारती विधायक सैदपुर सबसे कम एज के नौजवान विधायक हैं। जब उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत कमिश्नर मंडल वाराणसी को पत्र लिखा और उन्होंने अनुरोध किया जिलाधिकारी गाजीपुर और जिलाधिकारी चंदौली से मिलकर सामंजस्य स्थापित कर इसके लिए उसको प्रॉपर फेंसिंग कराई जाए। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुरोध किया मामले को संवेदनशीलता और गंभीरता देखते हुए कि इस गंगा तट पर इस पुल के दोनों तरफ समझ ऊंचाई का समझ फेंसिंग कराया जाए ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं अनहोनी न हो। उसको रखते हुए माननीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशों पे उनके इस विषय में धन्यवाद देना चाहूँगा कि योजना सैंक्शन हो गई है और करीब 15-20 दिनों से निर्माणाधीन है। यानी कि माननीय विधायक अंकित जी का जो कार्य था वो सफल रहा और पुल पे कार्य चालू हो गया है। हाँ, उन्होंने कमिश्नर से मिला भी और बाध्य किया प्रशासन को और सरकार को कि कार्य कराया जाए, निश्चित रूप से सफलता मिली है। सर, इस समय SIR चल रहा है, तमाम लोग लगे हुए समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल पे कार्य कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी BLO हैं जो आत्महत्या कर ले रहे हैं, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो BLO आत्महत्या कर रहे हैं तो हम लोगों को दुर्भाग्य है और उत्तर प्रदेश सरकार फेल्योर है। उत्तर प्रदेश सरकार उनके मसले की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि SIR काम भी समय से पूरा हो और कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी आत्महत्या न करे। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में फेल्योर है। जहाँ तक हमारे विधानसभा की बात है, जिले में 7 विधानसभाएँ हैं। इसमें विधायक सैदपुर के प्रयास से, अथक प्रयास से सुबह शाम जॉइंट बजट सैदपुर के टच में रहते हैं, ये SIR की रिपोर्ट देखते हैं और बात करके BLO और अपने BLA साथियों से मिलकर इस समय सैदपुर का काम सबसे अच्छा चल रहा। कल तक रिपोर्ट है कि हम जिले में सैदपुर विधानसभा फर्स्ट थी, 83% तक हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके लिए मैं अपने BLA साथियों को, विधानसभा के पदाधिकारियों को बुलाकर 10 विधानसभा अध्यक्ष, महासचिव, सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़े तन मन धन से लोग लगे हुए हैं और इस कार्य को सफल बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर हम 100% लक्ष्य पूरा कर लेंगे। अच्छा सर, आपके लेटर जारी होते रहते हैं कि विद्युत विभाग की कुछ समस्याएं रहती हैं ट्रांसफार्मर संबंधित, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? फिर मैं कहूँगा कि माननीय विधायक सैदपुर जी नौजवान हैं, सबसे कम विधायक हैं, उनकी नई सोच है। वो यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं और न ही कोई ऐसी मंशा है। हम बाप बेटा समाज सेवा करने आए हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। इसी तहत बार बार सिर्फ लाइट ही नहीं, जर्जर रोड की मरम्मत के लिए, नव निर्माण के लिए, बिजली खम्भा जर्जर तार बदलने के लिए, नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, नया विद्युतीकरण के लिए, तमाम घरों पे 11,000 वोल्टेज की लाइटें जा रही हैं, उसको हटाने के लिए हम लोग शासन प्रशासन लगा लिखते अनुरोध करते रहते हैं। इसी क्रम में अंकित भारती जी की सोच हुई कि उनके पास बहुत समस्याएं आई। तमाम गाँवों में ट्रांसफार्मर पावर वृद्धि होने से जनता परेशान है। तमाम जगह नया विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है। तमाम जर्जर पोल है जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो विधायक जी ने अध्यक्ष नेता को पत्र लिखा। पहले तो उन्होंने सब जनता से अनुरोध किया कि हमारे विधानसभा जितनी समस्याएं इस तरह की हों सब लोग बताएं। सबका व्हाट्सएप पे आया, जितना आया माननीय विधायक साहब मैं उनके पिता ने मैं भी थैंक्सफुल हूँ। बड़ी मेहनत करके उन्होंने
सब अध्यक्ष ममता को हर जो भी समस्याएं हैं सबके लिए उन्होंने पत्र भेज दिया है और अध्यक्ष ममता ने आश्वासन दिया है उनको अतिशय कराएंगे। इसी बीच में इतना नहीं, विधायक सैदपुर के संज्ञान में तमाम विकलांगों की समस्याएं आई। कुछ 40% से ज़्यादा विकलांग हैं जिनको व्हील चेयर मिलना चाहिए, ट्राईसाइकिल मिलना चाहिए। दुर्भाग्यवश या सरकार की नीतियों के फिर कारण उन्हें नहीं मिल पाया, तो उन्होंने फिर सोशल मीडिया में कहा, अनुरोध किया अपने जनता जनार्दन से कि आप लोग ऐसे चिन्हित करके ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन नहीं कर सकते हो तो मेरे घर में प्रथम हो जाइए और हम जिला विकलांग अधिकारी शासन से बात करके सभी पात्र व्यक्तियों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल या जो 5 साल छोटे बच्चे हैं काकलियर इम्प्लांट करवाने का काम करेंगे। इसी तहत विधायक सैदपुर ने अपने स्वयं के निधि से 3 पिछले वर्ष, इस साल 5, 8 विकलांगों को जो 80% ज़्यादा विकलांग थे स्वतः चालित, जिसको मोटराइज बोलते हैं, ट्राईसाइकिल दिलाने का काम किया है। इतना ही नहीं, क्षेत्र विकास के लिए विधायक सैदपुर ने 3 जिम पहले, 5 जिम अब, ओपन जिम 8 जिम का संचालन करवा रहे हैं, जो 3 बन चुका है, 5 जल्दी बनने वाला है, ताकि नौजवान बच्चे खेले कूदे और स्वस्थ रहें। सर एक सवाल और लास्ट में, आपके आवास के से सामने से जो जो रोड जा रहा है सैदपुर की तरफ बहुत जर्जर है, इस पर सर क्या कहेंगे? इसके लिए हम लोग संज्ञान में, चूँकि हम लोग भी इसी रोड से डेली चलते हैं और जनता जनार्दन भी चलती है। 1 साल पहले हम लोग मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग और मंत्री लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजे थे और प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से माननीय विधायक जी मिले भी थे, अनुरोध किए थे। ये सड़क सैंक्शन भी हो गई, देवचंदपुर का कुछ मरम्मत भी हुआ। अपरिहार्य कारणवश अब सरकार बता पाएंगे और लोग निर्माण विभाग के आला अफसर बता पाएंगे, अपरिहार्य कारणवश इस समय इसको पता नहीं क्यों रुकावट बंद है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि चूँकि जनता को बहुत कठिनाई हो रही है, फिर लिखेंगे, पढ़ेंगे और मिल करके इसको जल्दी ठीक कराने का काम करेंगे। सर आप विकास को लेकर के सक्रिय रहते हैं, विकास कार्य लगातार आपके द्वारा कार्य होता रहता है, तो मैं चाहूँगा कि इस रोड की थोड़ा सी समस्या जो है गंभीर है, इस पर एक थोड़ा सा ध्यान दे करके इस रोड की समस्या का समाधान करें। मैं आपके माध्यम से आपको और पूरे विधानसभा और पूरे जिले की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय अंकित भारती विधायक जी जितना संभव होता है, जितना प्रयास कर सकते हैं, हम भी साथ में उनका सहयोग करता रहता हूँ। पिता के नाते अनुभव हो तो गाइड भी करता हूँ। जितना हो सकता है हर क्षेत्र में, सिर्फ देवचंदपुर चौचपुर रोड ही नहीं, तमाम रोडें हैं जिनको गिनाऊँ तो बहुत समय लगेगा। सैदपुर भीतरी मार्ग, दुनिया तमाम मार्ग हैं, हम लोग प्रयत्नशील हैं कि बने, मरम्मत हो। और नवनिर्माण के लिए भी हम लोगों ने बहुत सड़कों का, अभी मैंने चीफ इंजीनियर को 35 सड़कों का नवनिर्माण को भेजा है। बस सरकार भेदभाव करती है। हम लोगों को जो सब विधानसभा विधायक हैं या सभा विधायक हैं, नवनिर्माण कार्य हमें सरकार नहीं देती है, हम लोगों को पीछा करती है, जिसके लिए हम निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।